मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बालक को चाहे धन दो कि ना दो, संपत्ति भले ही मत देना, लेकिन संस्कार दे देना उनके अंदर। संपत्ति तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपके द्वारा दिया गया संस्कार है उनको हजारों के बीच में जो है सम्मान दिलाएगा। उनका संस्कार, तुम्हारे द्वारा दिया गया संस्कार। बच्चे को कभी अपने संतान को धन भले ही, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। पुत्र अगर पुत्र निकल जाएगा तो जितना संचय किए रहोगे सब वो एक क्षण में बर्बाद कर देगा। पुत्र अगर सुपुत्र है तो उनको लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो जितना गया हुआ धन वापस डालेगा। वो देना है तो संस्कार दीजिए। और सुंदरी सुनीति मैया जो है अपने बालक का सुंदर सेवा करने लगे, सुंदर सेवा करने लगे और सुंदर इनको संस्कार देने लगे। देखिए कभी कभी हमारे द्वारा दिया गया प्रेम भी हमारे बालक को बिगाड़ देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कितना प्रेम करें अपने बालक से, ताकि उनके जीवन के लिए ठीक रहे वो प्रेम। ज्यादा प्रेम भी उनके जीवन को बिगाड़ देता है। देखिए हमारे शास्त्र में बताया गया है पंचवर्षाणी लालित, बालक को 5 वर्ष तक के बालक जो मांगता है दे दीजिए, जो मांगता है उसकी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। कब तक? केवल 5 वर्ष तक। जैसे 5 वर्ष पार कर गया, 6वां वर्ष में प्रवेश कर गया तो कहा गया है 10 वर्षानी ताड़ित। 10 वर्ष तक के ताड़ित कहा गया है। ताड़ित यानी, ताड़ित का 2 अर्थ है, देखना भी है और थोड़ा अगर तुलसी मैया में जल नहीं डाल रहा है तो एक बार लगा देना। ताड़ित यानी मारना भी होता है। अगर उस समय नहीं मारोगे, उस समय उसको ताड़ित प्रेम कर दोगे तो जीवन भर के लिए वो प्रेम दुखदायी हो जाएगा। इसलिए 10 वर्ष ताड़ित, 10 वर्ष ही मुख्य रहता है उसके जीवन के निर्णय के लिए। वो 10 वर्ष अगर आप अपने बालक को सुंदर संस्कार दे दिए, चलो तुलसी माता का पूजन करो, नहीं कर रहा है तो एक बार लगा देना। थोड़ा देर रोएगा, दूसरा दिन वो आपके डर में करने लग जाएगा, फिर उसकी आदत में आ जाएगा वो एक दिन। और आज हम अगर प्रेम कर दिए तो लो ना, भी बच्चा है, बड़े होकर के पूजा कर लेंगे, नहीं होने वाला ना। क्या वो कॉलेज जाएगा तब प्रणाम करना सीखेगा? कॉलेज में तो बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है मेरे भाई बहन। ये संसार आपके बालक को बिगाड़ने के लिए तत्पर खड़ी है। आपके बालक को बिगाड़ने के लिए पूरा संसार खड़ा है। बनाने का कोई जिम्मेवारी है तो केवल माँ बाप के ऊपर है। और ये संस्कार की पढ़ाई कोई यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाला। लाखों रुपया आप खर्च करके अपने बालक को पढ़ाते हैं, लेकिन ये संस्कार वहां नहीं सिखाया जाता। संस्कार को सिखाया जाता है तो माता पिता के द्वारा उनके घर में ही सिखाया जाता है। अपने बालक को कहिए चलो तुलसी माता का पूजन करो, नहीं कर रहा है एक बार मार देना, दूसरे दिन तो करने लग जाएगा। तुलसी माता में चलो जल डालो, नहीं डाल रहा है, जिद कर रहा है। एक दिन देखो, 2 दिन, तीसरा दिन थोड़ा एक तमाचा लगा दो, चौथे दिन वो डर से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए कहा है 10 वर्षानी ताड़ित, 15 वर्ष उसके होते तक के ताड़ते रहो, उसको देखते रहो क्या कर रहा है, कैसा इसका व्यवहार है, कैसा ये परिवर्तन हो रहा है। और जैसी 16वां वर्ष में गया तो कहा गया मेरे भाई बहन मित्रवत वर्धारेषु, फिर वो आपका बेटा नहीं है ना, उससे मित्रता कर लो, मित्र बना लो उसको। घर में कुछ भी कर रहे हो एक बार पूछ लेना, क्योंकि अब कॉलेज में चला गया है ना वो, पूछ लेना बेटा ऐसा करने जा रहे हैं, ठीक रहेगा कि नहीं। तो आपका बेटा, आपका पुत्र आपसे प्रसन्न हो जाएगा कि पिताजी कुछ भी करते हैं मुझे एक बार पूछ लेते हैं, इतना मेरे फिक्र करते हैं, मैं ये गलत कार्य ना करूं, नहीं तो उनको कैसे लगेगा, वो एक बार सोचेगा, आपको सम्मान देगा। अगर सम्मान पाना है तो अपने बालक को मित्र बना लो। कब? 16 वर्ष के बाद। फिर उसके बाद मत कहना कि बेटा तुम्हारे मौसी है प्रणाम कर लो, नहीं करने वाला। अगर जो सिखाना है केवल 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के सिखाना, फिर कॉलेज में चला गया है ना, वो प्रणाम भी करने का तरीका बदल जाता है। अब कभी तो प्रणाम किया नहीं है, अब माँ बाप बोल देते हैं तो प्रणाम करना पड़ा है। गुरुजी घर में आए, प्रणाम करना है तो इधर उधर पहले देखते हैं, वो कोई देख तो नहीं रहा है ना मैं प्रणाम करने जा रहा हूँ। और प्रणाम भी उनको ये भी नहीं पता, प्रणाम करने का पद्धति भी नहीं पता उनको, और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। ये हम माता पिता को ही बताना है अपने संतान को, ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो।